जी, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम लोग Amazon का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी को सर्विसेज भी देना चाहते हैं, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आमतौर पर Amazon सेलर अकाउंट का होता है। अब Amazon सेलर अकाउंट में तो हमने बात कर ली इस चीज के मुतालिक कि जी सेलिंग से रिलेटेड है, कि इसमें हम लोग सेलिंग कर रहे हैं। वैसे अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं Amazon पे? तो Amazon पे आमतौर पर दो किस्म के अकाउंट होते हैं। नंबर वन, जो हमारे पास पहला जो अकाउंट आता है वो आमतौर पर बायर अकाउंट होता है, यानी कि आपके पास अगर वो अकाउंट है तो वहां से आप Amazon से शॉपिंग कर सकते हैं। जितनी भी ये ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस हैं, इन्होंने अपना एल्गोरिथम इस तरह का बनाया होता है कि ये बाइंग अकाउंट को बहुत ईज रखते हैं, कि आप बहुत इजीली इसको बना सकते हैं, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट जुड़ा होता है इसके साथ कि लोग आएंगे हमारी वेबसाइट पे और वो डिफरेंट चीजों को बाय करेंगे। सो बेसिकली जो बाइंग अकाउंट होता है वो बहुत इजीली बन जाता है। और जबकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सेलर अकाउंट के मुतालिक। और सेलर अकाउंट जो होता है उस पे आप क्या करते हैं कि जो लोग आमतौर पे चीजें खरीदते हैं Amazon पे अपने बाइंग अकाउंट के थ्रू, तो आप वो चीजें बेचते हैं, आप सेलर बनते हैं। सो उसमें Amazon सेलर अकाउंट क्रिएशन के हवाले से, और स्पेशली आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मोर ऑफ यूके मार्केट प्लेस के हवाले से है। देखें जी, यूके मार्केट प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो यूके मार्केट प्लेस में हमेशा टू स्टार्ट विद आपने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास सबसे अच्छी मार्केट प्लेस जो मैं समझता हूं वो यूके मार्केट प्लेस है। क्यों? आपने अपने वाई क्लियर करने हैं हमेशा। जब आपके वाई क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक पिक्चर बन जाएगी पूरे बिजनेस के मुतालिक। तो सबसे पहली चीज ये है कि एज कंपेयर टू यूएस, हमारे पास यूके में Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट करना बहुत इजी है, जबकि यूएस में थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। इसके बाद मैं समझता हूं, मेरी अपनी राय ये है कि आमतौर पे यूएस मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। 66% उसके मार्केट शेयर्स हैं, जबकि हम इसकी बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं तो 22.5% मार्केट शेयर्स हैं उसके। डेफिनेटली बड़ी मार्केट हो जाने की वजह से वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा है। सो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए सबसे अच्छी मार्केट प्लेस जो मैं रिकमेंड करता हूँ दैट विल बी यूके। और थर्डली ये कि यूके में मेरी चूंकि अपनी एक्सपर्टीज काफी ज्यादा है हम लोगों की Amazon जिम खाना की, और हम लोग तकरीबन 10-11 साल से यूके मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने 7.5 लाख के करीब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, 62-63 हमारे ब्रांड्स हैं अपने। प्लस Amazon जिम खाना जो है ये Amazon अप्रूव्ड कंपनी है, यानी हमारी इनवॉइसेस चाहे वो पाकिस्तान की हैं, चाइना की हैं, यूके की हैं, कहीं की भी हैं, हमारी इनवॉइसेस Amazon एक्सेप्ट करता है। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और जहां हम लोग डिस्कस करेंगे Amazon सेलर अकाउंट से रिलेटेड। कि Amazon सेलर अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे Amazon सेलर अकाउंट कितनी किस्म के होते हैं? सो आमतौर पे जो Amazon सेलर्स अकाउंट होते हैं वो आमतौर पे दो किस्म के होते हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं सेलिंग के हवाले से। सेलिंग के हवाले जब हम बात करेंगे तो हमारे पास दो किस्म के अकाउंट हैं। एक को हम कहते हैं आमतौर पे बेसिक अकाउंट, जिसको हम इंडिविजुअल अकाउंट भी कहते हैं, और एक को हम कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंट, जिसको हम लोग बिजनेस अकाउंट भी कहते हैं। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बाकी डिटेल्स तकरीबन सारी एक जैसी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्क इसमें कहां पे आता है? फर्क आता है कि एक में आप अपनी कंपनी ऐड कर लेते हैं। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं आप एलएलसी उसमें ऐड करते हैं, और अगर आप यूके की बात करते हैं तो यूके में आप अपनी यूके एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐड कर लेते हैं। आप जब वो ऐड कर लेते हैं तो आपका वो प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है। अगर हम लोग बेसिक अकाउंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उसमें एलटीडी कंपनी का है। तो अगर हम कंपनी के बगैर अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है? तो Amazon हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर Amazon पे हम लोग लाइक इंडिविजुअल अकाउंट है, हमारा बेसिक अकाउंट है, उस पर कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो Amazon हमसे 99 सेंट, यानी कि आप कह लेंगे इक्वल टू $1 ऑलमोस्ट हर हमारी जो चीज हमारी सेल होती है उस पर Amazon डिडक्ट करता है इतने पैसे। और जबकि यहाँ पे हम लोग बेसिक अकाउंट पे जो है या इंडिविजुअल अकाउंट पे हम लोग, हमारे पास लिमिटेड कैटेगरीज होती हैं, हम लोग लिमिटेड सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक दिन में, मतलब अगर हम एक दिन की बात करते हैं 30 से ज्यादा यूनिट हम सेल नहीं कर सकते उस पर। सो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे हमें बाय बॉक्स नहीं मिलता। बाय बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको आगे जाके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस पे बाय बॉक्स पे एक कंप्रीहेंसिव से सेपरेट सेशन करेंगे हम लोग। आप उस पर एड्स नहीं रन कर सकते। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इसमें प्रॉब्लम है वो क्या है? वो ये है कि आपने जितनी प्रोडक्ट्स भी बेचनी है, हर प्रोडक्ट के पीछे आपने Amazon को 99 सेंट पे करने हैं। जबकि हम लोग अगर प्रोफेशनल अकाउंट की बात करते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हमने एक यूके एलटीडी इसमें ऐड करनी है, जो कि आमतौर पे 12 पाउंड में बन जाती है, जो कि
24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है। ये प्रोसीजर कंप्लीट करना कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, अभी इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने $40 को पे किए, और पे करने के बाद आप बेशक 1 करोड़ प्रोडक्ट बेचें, अब अमेजोन आपसे और चीजें डिमांड नहीं करने वाला कि जी नहीं मुझे अब ये पैसे भी दें, ये पैसे भी दें, नहीं। और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम, आपके पास जितनी भी कैटेगरीज अमेजोन जो है वो बेसिकली आपको ऑफर कर रहा होता है, आप उन तमाम कैटेगरीज में सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बाय बॉक्स भी मिल जाता है, आप अपनी जो डिफरेंट कैंपेन्स है उनको भी रन कर सकते हैं। सो ज्यादा अच्छा तरीका इन शॉर्ट क्या है कि जब भी हमने अपना अमेजोन सेलर अकाउंट बनाना, तो हमने हमेशा कोशिश किस चीज की करनी है कि अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट करें, हम अपना प्रोफेशनल या बिजनेस अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट करें। अब मुझे पता है आपके जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी मैं तो अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं अपना अमेजोन सेलर अकाउंट बनाऊं। तो जी आप अपने जो क्लाइंट्स के लिए आप काम कर सकते हैं, आप में से 3 से 4 लोग मिलके आपस में, मेरे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज इस तरह की आती हैं जहां पे लोग अवेलेबल हैं कि वो आपस में 3-4 लोग एक कोलैब करके आपस में काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं। तो यस यू कैन डू दैट। सो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को आपने चेंज करना है। सो आपको समझ आ गई कि अगर हम लोग जब भी बात करेंगे या हमारे साथ काम करते हुए जितने भी लोग हैं, मैं इस टाइम 2700 अकाउंट्स डील कर रहा हूँ और उनके डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हैं। सो वो तमाम के तमाम अकाउंट जो हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट हैं, वो बिजनेस अकाउंट हैं। बाकी नेम, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो सब में एक जैसी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने एक एलटीडी उसके अंदर ऐड कर ली और आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन गया। सो आज के बाद जब भी हमने डिस्कस करना है इस हवाले से कि जी हमने अपना अकाउंट कौन सा बनाना है, तो हमेशा हमने कोशिश करनी है कि हमने अकाउंट बनाना है बिजनेस अकाउंट या प्रोफेशनल अकाउंट हमने बनाना है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी इस बात को कि हमने अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। सो इसके अंदर फिर मैं आपको ये बात बोलूंगा कि आपने चीजों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और तरीके से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली आमतौर पे जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में है ये वही तो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट चीज तो कोई भी नहीं है। आई होप आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी अब। ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं और फिर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ कि क्या जब आप साइन अप करने जाते हैं तो आप साइन अप कैसे करते हैं। सो आमतौर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी अमेजोन अकाउंट क्रिएशन यूके रूट के मुतालिक यूके मार्केट प्लेस पे अगर हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अमेजोन के डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट प्लेस है उसकी, जहाँ पे आप amazon.com पे जाते हैं। जहाँ पे अगर आप यूएस मार्केट में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं amazon.com पे जाके, तो वहां पे आमतौर पे अमेरिका और मैक्सिको और कनाडा की मार्केट प्लेसेस आपके लिए एक्टिव हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। जबकि आपके पास अगर आप यूके से बना रहे हैं तो आप amazon.co.uk पे जाके अपना अकाउंट साइन अप आप करते हैं सेलर सेंटर पे जाके। सो अगर हमने अभी बात की, इससे पहले हमने एक थोड़ा सा डिस्कस किया कि हमने अगर अकाउंट बनाना तो किस अकाउंट की तरफ जाना है। सो हमने उसमें देखा कि जी हमने दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देखे कि हमें ज्यादा सूटेबल जो लगा वो सूटेबल ये लगा कि हम लोग अपना प्रोफेशनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट क्रिएट करें। सो उसके लिए अब हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं इस हवाले से, कंपनी पे मैं चूंकि जोर दे रहा हूं आपसे कि आपने जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी यूके में बनानी है वो बनती कैसे है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जिस बात से घबरा जाते हैं आमतौर पर, वो चीज सिर्फ इतनी सी है। देखें, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाए कि हम लोग अमेजोन के मुतालिक बात कर रहे हैं, आज है हम पाकिस्तान के मुतालिक बात करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहले आमतौर पे आप एक कंपनी बनाते हैं तो वो कंपनी किसी ना किसी जगह पे होती है ना, वो कंपनी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई एड्रेस मौजूद होता है। सो अगर आप यूके में अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो यूके में भी आपने सबसे पहली चीज जो प्रोवाइड करनी है उनको, वो यूके एड्रेस प्रोवाइड करना है आपने। और वो एड्रेस कैसा एड्रेस होना चाहिए, वो एड्रेस यूनिक और फिजिकल होना चाहिए। यूनिक और फिजिकल से क्या मुराद है? यूनिक से मुराद ये है कि वो एड्रेस किसी ने पहले अमेजोन पे अपना अकाउंट ना क्रिएट किया, मतलब लाइक किया हो उस अकाउंट को इस्तेमाल करके। नंबर 2 कि वो अकाउंट जो हम लोग जो एड्रेस हम जो हमने बाय की है कहीं से, जो हमने लाइक वर्चुअली कहीं से लिया है, या हमारे को रिश्तेदार रहते हैं यूके में, हमने अगर उनसे भी एड्रेस बाय किया, तो हमने ये दोनों चीजें मेक श्योर करनी है कि यूनिक है, पहले तो नहीं बना हुआ। नंबर 2
वो फिजिकल हो, कि यानी अगर वहां पे किसी किस्म की भी कोई मेल आती है, कोई पोस्ट आती है, तो वो कम से कम आप तक पहुंचे जरूर। इसी तरह से पाकिस्तान में भी अगर आपने कंपनी बनानी है, या आपने कंपनी आमतौर पे आप पाकिस्तान में बिजनेस करना होता है तो आप ऐसी सीपी के साथ बनाते हैं, तो उसमें भी आप सबसे पहले अपनी चीज जो प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी योर एड्रेस। और उस एड्रेस पे आप बताते हैं बकायदा कि भाई ये मेरा एड्रेस है, यहाँ मेरा ऑफिस है, और मैंने ये काम करना है इसमें। अच्छा जी, ये हमें क्लियर हो गया कि जी कंपनी बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट विल बी योर एड्रेस। और अगर यूके में कंपनी बना रहे हैं हम, तो यूके में कंपनी बनाने के लिए हमें यूके का एड्रेस चाहिए, जो कि नंबर 1 ऑप्शन क्या है? नंबर 1 ऑप्शन है आपका कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड्स या कोई जानने वाले आपको वो एड्रेस प्रोवाइड कर दें। अच्छा, ये भी मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, वैसे आमतौर पे जितने भी हमारे यूके में रिलेटिव्स रहते हैं, वो लोग कोई नहीं करते जी, आपको कोई नहीं देते एड्रेस। अगर कोई दे दे तो बड़ा अच्छा है वो, लेकिन आमतौर पे वो देते नहीं है, वो घबराते हैं, वो कहते हैं टैक्सेशन के मसले आते हैं। हालांकि ये एक लॉन्ग डिस्कस है, एक प्रॉपर डिस्कशन है ये, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी लाइक प्रॉपरली एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। अगर वो टैक्स पेयर होते हैं तो फ्यूचर में उनको फायदा होता है, लेकिन एनीवेज अगर वो आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दें, दैट्स वेल एंड गुड। अगर वो आपको एड्रेस नहीं प्रोवाइड करते तो फिर क्या ऑप्शन है जी? फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमने यही एड्रेस, हमें आमतौर पे यूके में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं, अगर आप गूगल पे भी चले जाते हैं और गूगल पे जाके लिखते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत सी सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो आपको वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी आपने जब भी उनसे बात करनी है, आपने दो चीजों के मुतालिक चीजों को मेक श्योर करना है। नंबर 1, उनसे वही बात करनी है जो मैंने अभी आपसे की है, कि दैट एड्रेस शुड बी यूनिक एंड फिजिकल, यानी कि वो अमेजोन पे पहले से इस्तेमाल ना हुआ हो, और अगर कोई मेल आती है आपको, कोई पोस्ट आती है आपको, तो वो आप तक पहुंचनी चाहिए। ये दो चीजें आप मेक श्योर करते हैं। आमतौर पे वो आपसे इसका एनुअली चार्ज करते हैं, लेकिन आप एनुअली मत बाय करें उनसे एड्रेस, आप उनसे बाय कर लें एड्रेस, क्वार्टरली बाय कर लें। अगर हम लोग उनसे एड्रेस बाय कर लेते हैं, तो एड्रेस हमें चाहिए कहाँ? एड्रेस हमें चाहिए कंपनी बनाते हुए, जब हम यूके की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। तो कंपनी बनाने के लिए पहली चीज जो मैंने आपको बताई, दैट विल बी योर यूके का एड्रेस। और वो जो एड्रेस है, आमतौर पे जब आप वो किसी भी वर्चुअल कंपनी से, सर्विस प्रोवाइडर से आप ले रहे होते हैं, तो उसका आपने बताना है कि मुझे बिजनेस रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए आपका। ठीक है जी, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, ये प्रोवाइड करने के बाद सबसे पहला स्टेप, अब ये एड्रेस इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये इसने एंड टू एंड इस्तेमाल होना है जी। तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल जो है, ये जब आप अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे यूके में, जो यूके कंपनी हाउस में जाके gov.uk, यानी आप जो ये कंपनी बना रहे हैं, ये आप गवर्नमेंट के साथ बना रहे हैं। ठीक है, जब आप अपनी कंपनी बनाएंगे, तो पहला जो स्टेप, जी आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे चैट में मैसेज कर दें, ताकि मैंने चैट ओपन किया। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, चैट को बंद करते हैं अब। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे आपस में, अभी जो हमने एक यहाँ पे खोला हुआ था, एक स्क्रीन शेयर की थी मैंने आपके साथ, और वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस हवाले से कि अगर हमने अपना जो जो एड्रेस है हमारा, वो एड्रेस हमें कहाँ कहाँ चाहिए। तो सबसे पहले जब आपने कंपनी बनानी है, तो कंपनी आप बनाएंगे gov.uk पे जाके, और आप सिंपल जाके गूगल पे भी लिखेंगे कि मुझे अपनी कंपनी बनानी है, या मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, यूके एलटीडी बनानी है, तो वो भी आपको उस लिंक पे ले जाएगा। ये मैं आपके साथ एक उसकी प्रॉपरली वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि किस तरह से कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए पहली चीज तो आपको आपको अब याद हो गई है अब तक, कि वो यूके का एड्रेस चाहिए आपको। नंबर टू, वो जो यूके का एड्रेस हमने ले लिया, लेने के बाद अब हमें जो दूसरी चीज चाहिए कंपनी बनाने के लिए, दैट विल बी वो कंपनी किसके नाम पे। अगर अमेजोन जिम खाना है, तो अमेजोन जिम खाने के पीछे कौन है, उसका सीईओ कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है।
ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको एक अपने पासपोर्ट का एक अच्छे से स्कैन करवा के वो चाहिए होता है आपको, और डॉक्यूमेंट्स। सो आपका पासपोर्ट बहुत जरूरी है इसमें लिए, पहला एड्रेस, सेकंड योर पासपोर्ट। नंबर 3 चीज, आमतौर पर जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी बनाने के लिए 2-3 चीजें हम मेक श्योर करते हैं कि ये कंपनी हम लोग जो है इसके सिंगल ओनर पे बन रही है, सोलो पे बन रही है, या इसमें मेरे साथ कोई शेयरिंग में और लोग मौजूद हैं। अगर तो शेयरिंग में फॉर एग्जांपल 50-50 की शेयरिंग है आपके किसी के साथ, या आपका कोई पार्टनर है उसमें, तो आप क्या करते हैं कि फिर आपको जब लाइक आप कंपनी बनाते हैं तो फिर आपसे जो HMRC है वो आपसे रिक्वायर करता है कि अगर तो आपका कोई ना कोई इसके अंदर शेयर होल्डर है तो फिर मुझे शेयर होल्डिंग डीड चाहिए, राइट। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, और रिकमेंडेड जो चीज है वो ये है कि पहले आप उसको सिंगल ओनर यानी सोलो पे बना लें, और उसके बाद जब अमेजोन पे आप साइन अप कर लें तो फिर अगर आपके ने किसी को ऐड करना हो तो तब ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग चीजें ऐड करते हैं तो उतनी ज्यादा अमेजोन की तरफ से रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। सो एक हमने यूके एड्रेस की बात कर ली, फिर हमने बात कर ली कि जी आपकी आइडेंटिटी के लिए आप अपना पासपोर्ट स्कैन करके लगाएंगे। नंबर 3, वो आपसे पूछेगा कि जी आपका ये जो कंपनी आप बना रहे हैं, ये कंपनी बेसिकली शेयर होल्डिंग पे है या सोलो है या सिंगल ओनर पे, आप कहते हैं सिंगल ओनर पे है, ठीक हो गया जी। उसके बाद वो आपसे पूछ सकती है कि जी आपने ये कंपनी जो बनानी है इसमें आपने जो जो चीजें आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, आमतौर पे ये बिजनेस आपने किस रिलेटेड चीजों से करना है, तो आप उसको होम एंड किचन भी या कोई भी चीज कह सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट इट। उसके बाद आपने उस कंपनी का नाम क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीजें बेसिकली अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप क्या करते हैं, अपना आप जो है वो आप 1 घंटे में अपनी Amazon सेलर अकाउंट के लिए आप यूके LTD बना लेते हैं HMRC के साथ। अब ये बनाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, हमें इसमें टोटल 12 पाउंड्स चाहिए, ठीक है। जो 12 पाउंड्स आपने गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, HMRC को पे करने होते हैं, कंपनी हाउस को पे करने होते हैं यूके की। वहां पे जब एक दफा आपकी कंपनी बन जाती है तो इसका मतलब है, अब ये जो हम कंपनी बना क्यों रहे हैं, पहले इसको समझ लें जी। कंपनी हम इसीलिए बना रहे हैं कि इस कंपनी की रिक्वायरमेंट जब हम अमेजोन सेलर अकाउंट के लिए साइन अप करने जाते हैं तो वो हमसे पहली चीज, अभी दिखाऊंगा मैं आपको आगे, वो हमसे पहली चीज पूछता है कि भाई ये जो आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, क्या ये लाइक बेसिक अकाउंट है जिसको मैंने अभी बताया आपको कि इंडिविजुअल अकाउंट भी कहते हैं, या ये बिजनेस अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है। तो हम कहते हैं जो प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं तो वो सबसे पहली चीज जो रिक्वायर करेगा हमसे, वो हमसे हमारी कंपनी की डिटेल्स रिक्वायर करेगा। और कंपनी बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एड्रेस चाहिए यूके का आपको, फिजिकल यूनिक। नंबर 2, आपको पासपोर्ट स्कैन कॉपी चाहिए। नंबर 3, अगर तो शेयरिंग पे तो शेयरिंग डीड चाहिए, सिंगल ओनर तो फिर नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उस कंपनी का हमने नाम क्या रखना है, सिंपल। ये हमारी कंपनी बन गई और हमें 12 पाउंड हमने अपने मास्टर कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी से भी पे किए, और हमारी विद इन 24 आवर्स हमने जो ईमेल एड्रेस वहां पे प्रोवाइड करना है उस पे हमें ईमेल आ जाएगी कि जी आपकी कंपनी बन चुकी है। अच्छा, अब वो कंपनी के लिए अगर आपको नंबर रिक्वायर्ड है तो आप वाई का नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर वाई स्काइप की तरह का एक ऐप है, अपने आपके मोबाइल पे हो जाती है, आपके पास यूके का नंबर आ जाता है। आमतौर पे इसको हम लोग 1 टाइम पासकोड जितने भी आते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। जब भी हमने हमारे पास जब एड्रेस की हम बात करते हैं तो आमतौर पे 2-3 किस्म के एड्रेस आपसे पूछेगा वो। अगर तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यूके में बैठे हुए हैं, तो फिर तो आपके लिए तो बहुत इजी सिनेरियो है, क्योंकि आपने सिंपली अपनी कंपनी बनाई, आपने कोई भी फोन नंबर जो आपके पास पहले से मौजूद हैं, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वहां पे आप फिर डॉक्यूमेंट्स जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पासपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस पे ज्यादा जोर दूंगा जो हम लोग पाकिस्तान रूट को इस्तेमाल करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उस हवाले से। सो आमतौर पे बिजनेस एड्रेस जो है वो डेफिनेटली आपने ले लिया, ऊपर एड्रेस बाय कर लिया आपने, वही एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे भी आप वही सेम एड्रेस डालेंगे। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आप जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं अपने, तो आप पाकिस्तान से पिछले को 2-2.5 साल से पाकिस्तान जो है वो अमेजोन सेलर अप्रूव लिस्ट में आ चुका हुआ है, यानी कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स यूज कर सकते हैं। आज से पहले करते थे तो प्रॉब्लम आता था, अब नहीं आता। तो आप अपना डायरेक्टर रेजिडेंशियल एड्रेस जो है ये पाकिस्तान का आप दे सकते हैं।
इससे क्या होता है, इससे ये होता है आमतौर पे कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास जो अमेजोन रिक्वायर करता है ना प्रूफ, आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस करता है, प्रूफ ऑफ बिजनेस करता है, तो आप तब अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स या कोई भी यूटिलिटी बिल आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपको समझ आ गई जी कि आपने सिंपली पहले एड्रेस बाय किया, उसके बाद आपने gov.uk पे जाके अपनी कंपनी बनाई, लाइक कंपनी हाउस के साथ, HMRC के साथ। और कंपनी बनाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैंने बता दिया आपको। आपका पासपोर्ट था, आपके पासपोर्ट के अलावा सबसे पहले आपका यूके का एड्रेस था, और वो एड्रेस मैंने ऊपर बताया आपको बिजनेस रजिस्टर्ड एड्रेस लेना है, हमने कहना है उनको, और यूनिक होना चाहिए और फिजिकल होना चाहिए। उसके बाद अगर तो शेयरिंग पे है तो शेयरिंग डीड चाहिए, अगर शेयरिंग पे नहीं है, सोलो पे है, तो फिर तो ठीक है। उसके बाद कंपनी का हमने एक नाम रखना होता है। अब नाम रखने के बाद 12 पाउंड हमने जो है वो अपने मास्टर कार्ड वीजा कार्ड से पे कर दी कंपनी हाउस को, और विद इन 24 आवर्स हमारी कंपनी बन जाएगी और हमें ईमेल आ जाएगी कंपनी बनने की। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अब जी कंपनी बन गई, हमने कंपनी बना ली, फॉर एग्जांपल हमने ABC के नाम की, तो कंपनी तो जनाब बन गई, मुबारक हो बहुत। अब कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी का मकसद क्या है, इसको समझते हैं। तो मकसद उसका सिर्फ ये है कि हमने अमेजोन पे बिजनेस करना है, यानी बिजनेस करना है। तो बिजनेस जब हम करते हैं तो आमतौर पे क्या चीज उसमें रिवॉल्व होती है, सबसे ज्यादा मनी, पैसे। तो जब भी बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं तो उसके लिए हमेशा बैंक अकाउंट यूज होते हैं, बैंक यूज होता है उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे पास लूंगा इस सेंस में कि अब हम डिस्कस करने लगे हैं बैंक को। ऊपर तो हमने बना लीजिए, अपनी कंपनी बना ली है। अब कंपनी बनाने के बाद हम बना रहे हैं अपना बैंक अकाउंट। तो आम तौर पे हमने ये बात डिसाइड कर ली कि हमने इस कंपनी ने बिजनेस करना है, और बिजनेस में आमतौर पे मनी रिवॉल्व करती है, और मनी जहां रिवॉल्व करती है वहां पे बैंक जो है वो मतलब जो बैंक होता है उसकी फैसिलिटीज हमें लेनी पड़ती हैं। अब बैंक के लिए आमतौर पे यूके की रिक्वायरमेंट क्या है, यूके ये कहता है कि आप सॉरी अमेजोन ये कहता है कि आप अगर अपना यूके में या अमेरिका में या कहीं पे भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, योर बैंक शुड बी फिजिकल बैंक, हाई स्ट्रीट बैंक होना चाहिए। हाई स्ट्रीट बैंक से मुराद क्या है, हम देखते हैं आमतौर पे जितने भी पाकिस्तान में आमतौर पे बैंक्स नजर आते हैं, UBL हो गया, HBL हो गया, दुबई इस्लामिक हो गया, कोई भी हो गया बैंक्स जो हम आते जाते हैं हमें नजर आते हैं आमतौर पे बैंक्स, तो उनको आमतौर पे हाई स्ट्रीट बैंक्स कहा जाता है। तो अमेजोन ये कहता है कि आप अपना जो बैंक अटैच करें, क्योंकि आपने ऊपर कंपनी बनाई है, कंपनी का मतलब बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं आप, तो आपने जो बैंक के साथ ओपन करना है अपना अकाउंट, तो वो भी बिजनेस अकाउंट करेंगे आप ओपन उसको। और बिजनेस अकाउंट के लिए वो आपसे ये कह रहा है, अमेजोन ये कह रहा है कि जी आपका हाई स्ट्रीट बैंक होना चाहिए। अब पाकिस्तान में जो हाई स्ट्रीट बैंक है मैंने आपको बताया, इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक और बैंक भी तो है, जैसे इजी पैसा है, जैसे जैज कैश है, कि आपने उसको फिजिकली देखा नहीं, उसके बड़े बड़े बैंक नहीं देखे हुए आपने, लेकिन वो भी इस्तेमाल होते हैं, उनके थ्रू भी जो है बैंकिंग सेक्टर काम करता है। हम छोटी मोटी अपने जितने भी जो हमारे आमतौर पे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम लोग अपने उस जैज कैश या इजी पैसा से भी करते हैं। तो इस तरह के बैंक्स को आमतौर पे हम लोग कहते हैं वर्चुअल बैंक। ठीक है, सो जो रिकमेंडेशन है अमेजोन की तरफ से वो यही है कि हाई स्ट्रीट बैंक होना चाहिए। लेकिन अमेजोन जो है वो ट्रांसफर वाइज, उसको वाइज कहते हैं, वाइज को एज ए वर्चुअल बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। आजकल थोड़ा सा इशू आया हुआ है लेकिन उसमें वो एक्सेप्ट करता है फिर भी उसको। सो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग पाकिस्तान बैठे हुए अगर अपना अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऊपर हमने 12 पाउंड में कंपनी बना ली अपनी, और कंपनी बनाने के बाद इसी तरह से हम लोग गए wise.com पे, और वहां पे जाके हमने अपना वाइस पे अकाउंट क्रिएट किया, बिजनेस अकाउंट। अब यहां पे एक चीज है जिसका ख्याल रखना है हमने बहुत ज्यादा। नंबर 1, जो कंपनी बनाते हुए जो एड्रेस हमने दिया था वही एड्रेस देना है हमने, नंबर 1। और जो कंपनी का टाइटल है, टाइटल शुड बी सेम, क्योंकि आप उस कंपनी के नाम से अकाउंट बना रहे हैं ना, तो आपका टाइटल सेम होना चाहिए। जिस नाम की कंपनी, ABC नाम की कंपनी है, तो बैंक अकाउंट में टाइटल जो है वो ABC के नाम का ही आएगा। और उसके बाद जो एड्रेस आपने ऊपर कंपनी हाउस में दिया था वही आपने बैंक को भी वही एड्रेस प्रोवाइड करना। आमतौर पे जो है ये बैंक, जितने भी बैंक हैं वो आमतौर पे आप कह लें कि यहाँ पे लाइक अकाउंट खोलने के लिए हमें $40 के करीब पैसे चाहिए होते हैं। और यहां से फिर हमें क्या मिलता है कि एक हमें, जैसे आमतौर पे हम पाकिस्तान में अपना अकाउंट खोलते हैं तो हमें मिलते हैं ना डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड वगैरह, इस तरह से आपको यहाँ पे भी कार्ड मिल जाता है।
वो कार्ड क्यों चाहिए होता है? Amazon को बेसिकली आमतौर पे डेबिट मेथड और क्रेडिट मेथड चाहिए होता है, चार्ज मेथड, डेबिट मेथड दोनों चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप अगर Amazon पे जो सेलिंग करते हैं, आपकी चीजें बिकती हैं, तो वो Amazon ने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। और इस तरह से जो Amazon ने अपनी मंथली फीस डिडक्ट करनी होती है, चूंकि आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको उसको Amazon को चार्ज मेथड भी चाहिए होता है उसमें। सो आप आमतौर पे वाइज पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब आप आमतौर पे वहां पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, साथ आपका इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन हो जाता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसमें फिर आप जो है थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, और आप कोशिश यही करते हैं कि आमतौर पे आपके जो पैसे हैं वो वाइज में पड़े रहें, बाहर पड़े रहें, जो कि पाकिस्तान में जो अभी हालात चल रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के हैं। सो आप आमतौर पे लोग ये करते हैं कि वाइज में उनके पैसे होते हैं, वहीं से इन्वेंट्रियां बाय करते हैं चाइना से, और वापस जब अमेजोन पे बिकती है तो वापस उनके वाइज में पैसे आ जाते हैं। आप फिर इसी तरह से पेयोनियर की भी ऑप्शन है, आप पेयोनियर पे भी एक अल्टरनेटिव अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर आपका वो एक्सेप्ट नहीं होता तो फिर आप इस पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइज का अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं जी, आप जाके अपना अकाउंट साइन अप करते हैं अमेजोन पे, और अमेजोन पे जब आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपसे पूछता है, वो आपकी डिटेल्स पूछता है, जो कि मैं भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि वो क्या क्या पूछता है, किस तरह से पूछता है। और आमतौर पे अगर हम डिस्कस करते हैं इस हवाले से कि अमेजोन दो चीजें आपसे रिक्वायर कर सकता है। नंबर वन, चूंकि वो नॉक करके आपके घर तो आता नहीं है कि भाई आपने अमेजोन सेलर अकाउंट क्रिएट किया है। सो बेसिकली उसको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आमतौर पे एक बंदा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके घर के बाहर आ गया और मैंने आपसे आके पूछा कि जी ये आपका घर नहीं है, या तो प्रूफ करें कि ये आपका घर है, तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में आमतौर हम ये करते हैं कि घरों की रजिस्ट्रियां करवाते हैं। अब रजिस्ट्रियां आमतौर पे पेटियों में पड़ी होती हैं कहीं पे। सो आप फौरी तौर पे जो चीज दिखा सकते हैं, दैट विल बी योर यूटिलिटी बिल। कोई बिजली का बिल, कोई पानी का बिल, कोई गैस का बिल, इंटरनेट का बिल, वो बिल पे आपका नाम लिखा होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए उस घर का। तो इसका मतलब है कंसीडर किया जाता है कि ये आपका ही एड्रेस है। सो प्रूफ ऑफ एड्रेस की जगह या प्रूफ ऑफ बिजनेस की जगह हम लोग आमतौर पे बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर आपके नाम से कोई बैंक खुला हुआ है, जैसे मिजान बैंक खुला हुआ है, यूबीएल बैंक खुला हुआ है, तो यहाँ पे हमने ऊपर दिया है ना, यहाँ पे रेजिडेंशियल जो जो डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एड्रेस था वो हमने पाकिस्तान का प्रोवाइड किया ना। तो फिर हम लोग, अगर अमेजोन हमसे कोई रिक्वायरमेंट मतलब मांगता है प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे या प्रूफ ऑफ बिजनेस के लिए, तो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं उसको, जहां पे हमारा नाम मेंशन होता है और नीचे एड्रेस लिखा होता है और बैंक का डेफिनेटली ऊपर लोगो शोगो लगा होता है और उस पर साइन स्टैंप होते हैं, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि आमतौर पे जब हम लोग साइन अप करते हैं, साइन अप पे जाते हैं, तब क्या क्या चीजें होती हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके साथ। आप sellercenter.co.uk पे जाते हैं, या आप sellercenter.com पे जाते हैं, और अगर आप यूके में अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो आपसे वो रिक्वायर करता है, सबसे पहली चीज जो आपसे पूछता है, वो आपसे ये पूछता है कि यहाँ पे आप अपना एक ईमेल या मोबाइल नंबर दें, ईमेल दें, पासवर्ड दें। अगर आपके पास पहले से आपने अकाउंट बनाया हुआ तो आप वो यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करते हैं उसको, और नेक्स्ट करते हैं तो आपका अमेजोन सेलर अकाउंट वो ओपन करता है। लेकिन अगर आपने नया अकाउंट बनाना है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे। जैसे ही आप क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे आते हैं तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा, आप जो भी ईमेल वहां पे देंगे अपनी, उसमें वो पूछेगा कि मैंने इस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए वो आपको एक ओटीपी सेंड करता है। वो ओटीपी आपके जिस भी ईमेल एड्रेस पे गई हुई है वहां जाके आप चेक करते हैं, और यहाँ पे ला के आप उसका वो जो कोड आपको आया होता है वो यहाँ पे आप लिख देते हैं। लिखने के बाद आपसे वो पूछता है आमतौर पे, बिफोर स्टार्टिंग प्लीज इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग हैंडी। मतलब आपके पास बिजनेस बना रहे हैं, मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए, आपके पास जो चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी की डिटेल्स होनी चाहिए। जो अभी सारी बातें मैंने आपसे की हैं बेसिकली वो साइन अप की तैयारी थी, और साइन अप के लिए आपके पास सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए।
अब उसमें आप सबसे पहले वही चीज आ गई ना कि जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछ क्या रहा है कि बिजनेस की लोकेशन क्या है, आपकी किस कंट्री से कर रहे हैं बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आप यूके में अकाउंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे यूके सेलेक्ट करेंगे, और यूके सेलेक्ट करने के बाद ये जैसे ऊपर यूके सेलेक्ट कर लिया, अब यूके सेलेक्ट करने के बाद वो पूछ रहा है बिजनेस टाइप क्या है। सो अगर आप लोग यहाँ पे अपना क्रिएट कर रहे हैं लाइक अमेजोन सेलर अकाउंट बिजनेस या प्रोफेशनल, तो आप यहाँ लिखेंगे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस। ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस के बाद आप चले गए नेक्स्ट स्टेप पे, और वहां पे जाके उसने आपसे पूछा कि जी आप बताएं कि आपकी वो जो कंपनी, इसलिए मैं कह रहा था ना कंपनी बनानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो पहला जो पेज है उस पर थर्ड ऑप्शन पे पूछ रहा है आपसे उस कंपनी का नाम क्या है जो आपने योर बिजनेस नेम यूज टू रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट, जो आपने gov.uk से कंपनी बनाई है, यहाँ पे उसका नाम लिखें। जब आप नाम लिखेंगे तो कंपनी हाउस से एक नंबर भी मिलता है, वो भी आपसे पूछता है समटाइम्स। तो फिर आई कंफर्म पे आप क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका बिजनेस नेम क्या है, और बिजनेस नेम पूछने के बाद वो आपको आगे कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो HMRC की तरफ से आपको मेल आती है उस पर लिखा होता है, प्लस आप उसको जाके उनकी साइट पे भी चेक कर सकते हैं अगर आपने कंपनी बना ली हुई है। फिर आप अपना यहाँ पे और रजिस्टर्ड एड्रेस लिखते हैं, राइट, जो एड्रेस आपने बाय किया होता है वो एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं जी, नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि जी आपकी जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से है, आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आप कहते हैं पाकिस्तान से है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान से है, फिर आप अपना जो है वो पासपोर्ट देते हैं उसको, और लाइक जो कंट्री ऑफ इशू है वो भी पासपोर्ट वो भी आपका पाकिस्तान हो गया, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, फिर आप अपने अगर पासपोर्ट नंबर दिया आपने तो फिर उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी दे रहे हैं साथ। याद रखें कि अगर एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो अमेजोन आपका अकाउंट नहीं ओपन करता। उसके बाद जी वो पूछ रहा है कि जी ये इसको फायदा किसको होना है इसका, तो बिजनेस ओनर हैं आप और आप ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस के, आप कहते हैं ओके ठीक है, यस करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। और उसके बाद बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर आपसे वो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछता है, कार्ड होल्डर नेम पूछता है, ये सब चीजें देने के बाद आप आगे जाके अपना स्टोर फ्रंट नेम बनाते हैं। स्टोर फ्रंट नेम से क्या मुराद है कि जो आपका नाम आपके अमेजोन अकाउंट का नाम होगा बेसिकली, ये वो आप बनाते हैं। और बनाने के बाद फिर आपने वो आपसे यूपीसी के मुतालिक पूछता है, वो बताते हैं आप, और फिर अब वो पूछता है आपसे कि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं या ब्रांड ओनर हैं, तो उसके मुताबिक आप आंसर कर देते हैं इधर। उसके बाद वो आपकी जो आइडेंटिटी है और एड्रेस वो सारी चीजें मांगता है आपसे, बिजनेस नेम, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो पीछे भी दिया आपने, फिर बिजनेस एड्रेस जो आपने यूके से बाय किया था, फिर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ आ गया, और फिर आपकी आइडेंटिटी डाटा आ गया सारा कि ये पासपोर्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है उसकी, कंट्री कौन सा है, रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है, ये भी आप बताते हैं। और बताने के बाद फिर आपसे वो पूछता है कि यहाँ पे अपलोड करो, अगर पासपोर्ट है तो अपलोड करो, अगर वो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहा है आपसे, और मैंने आपको बताया कि अपनी पाकिस्तानी जो है वो आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको, तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे उसको। अपलोड करने के बाद जैसे मैंने बताया था आपको नाम, लोगो शोगो उसमें, और वो साइन स्टैंप होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको दो चीजें पूछता है आपके साथ कि जी अभी आपको फौरी तौर पे वीडियो कॉल करनी है Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, यहाँ स्केड्यूल करना है आपने, आप स्केड्यूल कर लेते हैं। तो स्केड्यूल करने के बाद आमतौर पे आपका जैसे ही आपका जो है वो Amazon सेलर अकाउंट आप यहाँ पे जो भी डेट देते हैं अपनी, उस डेट के मुताबिक अगर तो आप खुद बना रहे हैं तो आप फौरी तौर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं उनके साथ कि भाई जब भी आप अवेलेबल हैं आप वो टाइम शेम देते हैं, और उसके बाद आपका अपना Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे जिन्होंने आज इसको पहली दफा ज्वाइन किया, उनको समझ नहीं आई या कुछ प्रॉब्लम आ गई कि जी एकदम से हम कैसे करें। तो बड़ा इजी है जी, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। और एक दफा जब आपने अपना Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया, और करने के बाद मेरे पास पूरे ग्रुप्स मौजूद हैं, मेरे पास जो है वो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 1.5 लाख वाला ग्रुप भी मौजूद है, जहां पे लोगों ने अपने जो है वो Amazon सेलर अकाउंट क्रिएट करने होते हैं। ये कंपनी जो 12 पाउंड में बनी है, लोग इसके लिए 500 पाउंड भी पे कर रहे होते हैं। सो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस सारे सिनेरियो पे यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके देखें चीजों को। सिंपल, आप में से आई डोंट नो कितने लोग चैट जीटीपी यूज करते हैं या नहीं करते, आप वहां पे जाएं, उन साइट पे जाके उनसे आप उन पे काम करके देखें। सिंपली अब जैसे मैं आपके साथ एक सेकंड जूम, ये मैं शेयर करता हूं आपके साथ।
अब ये देखें, सिंपल ही आप यहाँ क्या पूछ रहे हैं उससे, आप पूछ रहे हैं how to create Amazon seller account for UK marketplace। ये आपने पूछ के उसको एंटर कर दिया, उसने आपको 1 मिनट में जवाब देना शुरू कर दिया। सो आप थोड़ा सा चीजों को एडवांस लेवल पे चाहें, चैट जीपीटी को यूज करें, वो आपसे क्या क्या चीजें मांग रहा है इसको देखें, वो आपको मेरे ख्याल 12-14 स्टेप्स में वो आपका अकाउंट बना देगा। सो इसको अगर हमारे पास कई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, आप यूट्यूब से जाके जो है वो सीख सकते हैं, वहां वीडियोज भी मौजूद हैं। अब वो क्या बता रहा है आपको, वो सेम चीजें बता रहा है आपको कि आप Amazon सेलर सेंटर पे जाएं, वहां पे जाके अगर आप यूके में बना रहे हैं तो आपने sellercenter.amazon.co.uk पे चले गए, वहां जाने के बाद आपने रजिस्टर नो किया, स्टार्ट सेलिंग, और सेलिंग के बाद फिर आपने जो जो चीजें आपको रिक्वायर है अगर आपके पास मौजूद है तो नहीं, आप नया बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं जी, आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है आपने, उसके लिए बता रहा है आपको वो, आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है उसके लिए बता रहा है आपको, आप फिर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवा रहे हैं उसको, फिर आप पेमेंट मेथड्स को वेरीफाई करवा रहे हैं अपने, और यहाँ पे आप नीचे जाके सेम वही चीजें सारी, बल्कि इसने प्रोडक्ट जो है वो लिस्टिंग के बारे में बता दिया इसमें। सो आप डिफरेंट चीजों को यूज करके आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बड़े इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप में से जितने लोग भी मैं इसमें कुछ चीजें और भी ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल किस तरह से हम लोग जो है वो अपनी कंपनी बनाते हैं, उसकी एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग उसको इजीली बना सकें। और फिर वॉइस पे कैसे अकाउंट बनाते हैं उसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके सिंपली सर्च करेंगे, वहां भी मिल जाएंगी डिफरेंट कंपनीज की भी। हमने जो काम भी करना है हमने प्रैक्टिकली करना है। आज के लेक्चर, आज के सेशंस के बाद जितने लोग भी हैं, आमतौर पर मुझे पता है ना, क्योंकि मैं 3,000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ। आमतौर पर होता क्या है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है जी बना लेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं क्या ये क्या बताते हैं उसमें, थर्ड सेशन पढ़ते हैं जी उसमें क्या बताते हैं। नहीं, मेरे साथ वही लोग चलेंगे जिन्होंने प्रैक्टिकली काम करना है। जिन लोगों ने प्रैक्टिकली काम नहीं करना उनसे एडवांस ही मजरत है मेरी, क्योंकि मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जिन्होंने एक्चुअली अमेजोन पे प्रैक्टिकली काम करना है। जिन्होंने प्रैक्टिकली काम नहीं करना या जिन्होंने अपनी सर्विसेज नहीं देनी है एज ए वीओ, अब मेरे पास जो वीए काम करता है 5.5 से 6 लाख तनख्वाह है उसकी, क्यों? क्योंकि वो 2 लाख पाउंड की सेल इंश्योर करता है। वो एक नहीं है, देयर आर मल्टीपल। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी इसमें। और नेक्स्ट जो हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, अभी के लिए हम लोग सिर्फ 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, और उसके बाद जब हम लोग 2 दिन में एक क्वेश्चन आंसर सेशन का लिंक में शेयर करूंगा, तो आप लोग उसको लोग सारे ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद जो भी आपके उसमें आंसर क्वेश्चंस हैं, आई विल लव टू आंसर देम। अभी हम वन बाय वन आपने जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है उनके साथ हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद सेशन को एंड करते हैं।